हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मेहता और आप देख रहे हैं वेल्थ चाणक्य। तो आज हम जिस स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आईपीपीबी। आईपीपीबी का पूरा मतलब होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट सर्विस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिसेंटली 2018 में लॉन्च की गई एक स्कीम है जिससे कि इंडियन पोस्ट डिजिटलाइजेशन हो सके। और जो बैंक में हमें नेट बैंकिंग की या मोबाइल बैंकिंग की जो फैसिलिटी मिलती है वो पोस्ट ऑफिस में हमें कैसे मिल सके, इस उद्देश्य से जारी की गई एक स्कीम है। इसको गवर्नमेंट इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2050 में आरबीआई में एक एप्लीकेशन दी थी और 2060 में इंडियन पोस्ट को इसके लिए लाइसेंस मिल गया। उसके बाद 2070 में इन्होंने रायपुर में, रांची में एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया और एक पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट की। उसमें ये सक्सेस रही तो सितंबर 2018 से ये पूरे देश में स्प्रेड की गई है। ये आईपीपीबी में मेरा खुद का अकाउंट है, मेरी फैमिली का भी अकाउंट है और मैंने देखा है इसकी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। पहले हम पोस्ट में डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये आईपीपीबी आने से हम सब कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका बेनिफिट बता देता हूँ। आईपीपीबी में जनरली एक सेविंग अकाउंट ही खुलवाना होता है, जैसा कि हमारा पोस्ट में सेविंग अकाउंट होता है वैसा। आप चाहे तो करंट अकाउंट जो लोग यूज़ करते हैं वो अपना करंट अकाउंट भी आईपीपीबी में खुलवा सकते हैं। इसमें सेविंग और करंट अकाउंट मिलते हैं। सेविंग अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल सेविंग, डिजिटल सेविंग, ऐसे 3 टाइप के होते हैं। ये ऑनलाइन भी खुल सकता है, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपका आधार कार्ड और पान कार्ड में के नाम में कुछ भी छोटा मोटा भी डिफरेंस है तो आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इससे सबसे अच्छा इसका रास्ता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाइए या कोई भी पोस्टमैन से भी मिलिए या डाक सेवक जो छोटे गांव में होते हैं उनसे मिलिए, उससे ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में से आईपीपीबी की ऐप आती है, आईपीपीबी की ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और ऐप में से वो पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस या जो भी डाक सेवक है वो आपको पूरी प्रोसीजर समझा देंगे। और जैसे कि हम मोबाइल बैंकिंग दूसरे बैंकों का यूज़ करते हैं उसी तरह से ये एक मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी ही है। इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप पोस्ट ऑफिस से आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जो भी आपका पोस्ट ऑफिस में जिस ब्रांच में भी है उसी ब्रांच का ये वो डाक सेवक होगा या पोस्टमैन होगा, वो डाल के आपको एक्टिवेट करवा सकेगा। इस अकाउंट के अंदर आपको 2.75% का ही इंटरेस्ट मिलेगा और आप मैक्सिमम 1 लाख तक के रुपए ही इसमें रख सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा अगर पैसे इसमें हो जाए तो वो ऑटो आपके सेविंग अकाउंट जो पोस्ट का नॉर्मल अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप अगर इस ऐप को देखेंगे तो इस ऐप में क्या आता है, इस ऐप में जो दूसरी बैंकों की मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी है उसमें आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं, आपका टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, गैस का बिल भर सकते हैं, वो कुछ आपकी पॉलिसी हो वो रिन्यू कर सकते हैं, उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसी जो फैसिलिटी है चार्जेस रिलेटेड और ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा और क्या फैसिलिटी मिलती है, इसमें स्वाइप इन और स्वाइप आउट का एक ऑप्शन आता है। स्वाइप इन और स्वाइप आउट से क्या कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए एसबीआई में से पोस्ट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या किसी भी अदर बैंक से पोस्ट में आपको पैसे आपके सेविंग अकाउंट में लाने हैं, तो पहले क्या होता था, पोस्ट में वो डायरेक्ट नेट बैंकिंग आपको मिलता नहीं था तो आपको बड़ी लाइनों में लगना पड़ता था, पोस्ट में खड़ा रहना पड़ता था, ऐसा होता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये पैसे, हालांकि इसमें लाख रुपए की मर्यादा है लेकिन आप ला सकते हैं उसमें, ये शाम तक 1 लाख से ज़्यादा होंगे वो सेविंग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आप एसबीआई में से आपके आईपीपीबी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। जो भी आप करते हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस कुछ भी करते हैं उसके जरिए कीजिए। उसमें जो फिनोमिनल चार्जेस लगते हैं बैंकिंग के वो आपको लगेंगे, लेकिन वो पैसे आपके पोस्ट ऑफिस के आईपीपीबी अकाउंट में आ जाएगी। फिर आप स्वाइप इन और स्वाइप आउट के जरिए, मतलब स्वाइप इन स्वाइप आउट करना मतलब आपके आईपीपीबी अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसे ले जाना और सेविंग अकाउंट से आपके आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में पैसे ले जाना। ये बिल्कुल फ्री है, मतलब पोस्ट के सेविंग अकाउंट और आईपीपीबी के सेविंग अकाउंट के बीच का ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली फ्री है। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप एक आईपीपीबी से दूसरे आईपीपीबी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री है। और अगर आपके पोस्ट का अकाउंट है उसमें से आपको कहीं बैंक में ट्रांजैक्शन करना है तो वो पहले नहीं हो पा रहा था,
तो अब आपको क्या करना है, आपके सेविंग अकाउंट से पैसे आपको आईपीपीबी के अकाउंट में ले जाना। वो बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है, एक ही क्लिक है, स्वाइप इन और स्वाइप आउट। जब आप ये ऐप लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, स्वाइप इन स्वाइप आउट से पैसे ये सेविंग से आईपीपीबी में और आईपीपीबी में से सेविंग में आएंगे। आईपीपीबी में जैसे ही पैसे आ गए, आप वहाँ से ट्रांजैक्शन दूसरी बैंक में या कहीं भी कर सकते हैं। तो ये पोस्ट की नेट बैंकिंग फैसिलिटी हो गई। अब ज़्यादातर हमारा देश में देखें तो हमारे देश में क्या है, छोटे गांव तक बैंक की अभी तक रीच है नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की रीच हमारे देश के सभी छोटे से छोटे गांव तक है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे देश में है और 3 लाख से ज़्यादा पोस्टमैन और डाक सेवक है। तो ये लोग ये फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। अभी जो छोटे गांव में ये लोगों को जो डिजिटल फैसिलिटी नहीं मिल रही थी ये नेट बैंकिंग की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये इनिशिएटिव है कि जो डिजिटल पेमेंट की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें ये लोग काफ़ी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं आईपीपीबी की। और उसके तरह एक ऐसा, हाँ मेरा भी आईपीपीबी में अकाउंट है और मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है और मेरे को तो बहुत फायदेमंद लगा। और ऐसा एक वर्चुअल डेबिट कार्ड पोस्टमैन आपको दे देगा, ऐसा वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के जरिए आप अपना पैसा कहीं भी क्यूआर कोड, जैसे कि हर दुकान हर गली में अब तो मिलता है, तो वहाँ क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप ये वहाँ दे सकते हैं। जो भी नेट बैंकिंग में फैसिलिटी सब मिलती है, वैसे ही सब आईपीपीबी अकाउंट में फैसिलिटी मिलेगी। इसमें आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं अदर बैंक की, और यहाँ से पैसे आप कहीं भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की। हाँ, इसके कुछ चार्जेस है, वो आईएमपीएस के चार्जेस है, वो तकरीबन 5000 रुपीज़ के करीब है, उसमें कुछ चार्ज लगते हैं। लेकिन अगर आप एनईएफटी करते हैं और वो भी 2 लाख तक का, और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो दोस्तों ये आईपीपीबी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी। हाँ, इसको कौन ओपन करवा सकता है, तो कोई भी जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवाने की फैसिलिटी है, जैसे कि 10 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा या जिसको ई केवाईसी हो सकता है या केवाईसी करवा सकता है अपना, वो ओपन अकाउंट करवा सकता है। कोई भी इंडियन एडल्ट अकाउंट ओपन करवा सकता है। बस यही है फैसिलिटी। और आईपीपीबी मतलब ये पोस्ट का डिजिटलाइजेशन है। और इसमें मेरे को एक प्लस पॉइंट यह भी लगा कि नेट बैंकिंग में क्या है, हम बैंक से हमारे सीधे पैसे कटते हैं तो कहीं फ्रॉड होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन आईपीपीबी में एक अच्छा है कि आप सेविंग अकाउंट से पहले पैसे आपके आईपीपीबी अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन होता है। तो मतलब 2 लेयर प्रोटेक्शन है। जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वैसे ही ओटीपी आता है, आपको अपना CIF ID डालना पड़ता है, वो आपको पोस्टमैन सब एक बार करके समझा देगा। लेकिन ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसका यूसेज करने से डिजिटलाइजेशन होगा। गाँव में जो लोग काफ़ी लाइनों में खड़े रहते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। आप आईपीपीबी में की ऐप खोल के देखेंगे तो इसमें से आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्ट का पीपीएफ है, सुकन्या है, उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रिकरिंग डिपॉजिट के अगेन लोन मिलती है, वो भी आप इनमें से कर सकते हैं। और अभी इसको अपग्रेड गवर्नमेंट कर रही है, तो इसमें आगे जाके और भी कई चेंजेस आएंगे। लेकिन अभी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है अगर इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको मिलता है। और उसकी फ़ीस 25 रुपये के करीब है वन टाइम इश्यू की, और आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड के जरिए अगर आप इसको भीम ऐप में जोड़ दें तो फिर आप भीम ऐप में से कहीं भी इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम दूसरी बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। तो मैंने ये पर्सनली इसका यूज़ किया है आईपीपीबी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइन से दूर रहना है और छोटे गांव जहाँ की बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और बड़े सिटी जहाँ की बैंकिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है लेकिन लोगों का पोस्ट बैंक से ज़्यादा पोस्ट में है, क्योंकि कई बैंकों में काफ़ी दिक्कतें आती है और कई बैंकें उठ भी गई है, ऐसा हुआ है। लेकिन पोस्ट के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो ये आईपीपीबी की फैसिलिटी आप यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और डिजिटलाइजेशन की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये आईपीपीबी की फैसिलिटी का आप यूज़ कीजिए, पोस्ट ऑफिस की विज़िट कीजिए या अपने डाक सेवक से ये खुलवाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा
छोटे शहरों में शेयर कीजिए ताकि जो लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं उनको मालूम चले और उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।